यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो इन सीटों पर भले ही भाजपा को जीत मिल गई, लेकिन जीत की राह आसान नहीं थी, क्योंकि भाजपा की सरकार के 3 साल से ज्यादा के कार्यकाल में कई ऐसे मुद्दे रहे जिन्हें लेकर विपक्ष न केवल हमलावर रहा बल्कि जनता के बीच अपना नैरेटिव फैलाने में कामयाब भी रहा। हालांकि इन नतीजों ने विपक्ष के दावों की हवा निकाल दी, ये माना जा सकता है। फाइनल हो गया जी। भारत माता की सात की बिसा 6 सीट पर मार, यही गणित है भाजपा की कामयाबी का उपचुनाव में। ये जीत यकीन से परे किसी सूरत में नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कमान संभाली थी और विपक्ष के नेता इन चुनाव से दूर भागे थे, भाजपा के मनोबल की आधी जीत तो वहीं हो चुकी थी। लेकिन फिर भी 2017 के चुनाव के मुकाबले हालात काफी बदले थे, इससे इनकार भाजपा भी नहीं कर सकती थी। खासकर जिस तरह से 2020 में सरकार की चुनौतियां कोरोना के आने के साथ शुरू हुई, उसने किसी भी चुनाव को सरकार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं बनाया। हालांकि योगी सरकार ने कोरोना काल में जिस तरह से कदम उठाए, उसने सरकार की लोकप्रियता में इजाफा ही किया। फिर चाहे वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल, गरीबों और जरूरतमंदों के खातों में 1000 रुपए की सहायता राशि 3 महीने के लिए, इसके साथ पीडीएस से गेहूं, चावल, दाल और राशन को मुहैया कराना, कोटा से छात्रों की वापसी, दिल्ली समेत तमाम दूसरे राज्यों के मजदूरों की सकुशल वापसी, उन्हें शहर में ही ट्रेनिंग देकर उनके हुनर के मुताबिक रोजगार मुहैया कराने की कवायद, या फिर तमाम पेंशन धारकों को एडवांस पेंशन का भुगतान जैसे कदम ने सरकार के प्रयासों को न केवल सही दिशा दी बल्कि योगी आदित्यनाथ को सुर्खियों में ला दिया। पर यह बात महज 10 महीनों के दौर की है। इससे पहले सरकार का एक लंबा कार्यकाल रहा है, जिसे लेकर विपक्ष उस पर सवाल उठाते रहा, जिसमें सरकार की छवि को चुनौती देने के लिए मुद्दे उठाए गए। फिर चाहे वो प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी का मसला हो या फिर कानून व्यवस्था का। प्रदेश में कानून व्यवस्था घोटालों से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे विपक्ष उठाता रहा, जिसे लेकर योगी सरकार विरोधियों के निशाने पर रही। हालांकि योगी सरकार में खासकर योगी सरकार ने जिस तरह से फैसले किए, उससे कहीं न कहीं विरोधियों के दावों की हवा निकल गई। योगी सरकार के कामकाज को लेकर विपक्ष उन पर लगातार तंज कसता रहा, सवाल उठाता रहा। खासकर चुनाव से ठीक पहले जिस तरह दलितों और ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा विरोधियों ने उठाया, प्रदेश के अलग अलग मामलों को लेकर उसने एक बार तो सरकार को बैकफुट पर ला दिया। लेकिन वक्त के साथ योगी सरकार प्रदेश की तरक्की के लिहाज से जो कदम उठाए, उसने विपक्ष की राजनीति को आईना दिखा दिया। फिर चाहे प्रदेश में निवेश का मसला हो या फिर लखनऊ में कराया गया डिफेंस एक्सपो हो। इतना ही नहीं, मुंबई की तर्ज पर प्रदेश में फिल्म सिटी का ऐलान करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट का जाल बिछाकर योगी सरकार ने बाजी पलटने की भरपूर कोशिश की। रही बात कानून व्यवस्था की, तो योगी सरकार ने कुख्यात माफियाओं पर कार्रवाई कर कानून व्यवस्था के साथ पुलिस के इकबाल को बुलंद करने की कोशिश की। ये वो तमाम कदम थे जिनकी बदौलत योगी सरकार 2017 के विधानसभा चुनाव के तकरीबन 4 साल बाद उपचुनाव में हालात अपने पक्ष में करने में कामयाब रही।